हेलो गाइस, वेलकम टू बैक इन दिस चैनल। आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं मैट्रिसेस। जब डिमांड किया गया कि कौन सा चैप्टर स्टार्ट किया जाए तो हम लोग ने देखा कि मैट्रिसेस का डिमांड आ रहा है, तो बोले कि चलो एक चैप्टर स्टार्ट कर देते हैं। तो मैं जितेंद्र कुमार आज पढ़ाने जाने वाला हूँ मैट्रिसेस। तो देखिए मैट्रिसेस होता क्या है। तो क्या बोला गया है कि मैट्रिक्स इज एन ऑर्डर्ड रेक्टेंगुलर एरे। रेक्टेंगुलर एरे मतलब कि कुछ रेक्टेंगल के रूप में होगा ऑफ रियल और कॉम्प्लेक्स नंबर्स और फंक्शंस। क्या हो सकते हैं, या तो उस रेक्टेंगुलर एरे में कुछ इस टाइप के ब्रैकेट के अंदर कौन से नंबर्स हो सकते हैं, रियल हो सकते हैं या फिर इमेजिनरी या फिर कॉम्प्लेक्स नंबर, उसी को बोला जाता है नंबर्स और फंक्शन। कोई भी फंक्शन हो सकता है किस टाइप में, इन हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल लाइंस। तो हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल लाइंस किसको बोलते हैं, आप लोग जानते भी होंगे कि रोज एंड कॉलम। रोज एंड कॉलम नहीं जानते तो क्या होता है, क्षैतिज। क्षैतिज जैसे कि यहाँ पर क्या है, ये सब जो लाइन आपको दिख रहे हैं ये सब कौन से लाइन बोले जाएंगे, रोज। कौन से होते हैं, रोज। आप क्लासरूम के बेंचेस में बैठते हैं, जो सीधे लाइन होते हैं, पैरेलल लाइन होते हैं, बेंचेस होते हैं, उसको किस फॉर्म में बोला जाता है, रोज। और कॉलम क्या हो गया आपका, सिंपली कि जो सीधा खड़ा है। कॉलम, कोई भी अगर आप रोड पे चलते हो तो कोई भी खंबा होता है तो क्या होता है, सीधा खड़ा होता है, तो उसको क्या बोला जाता है, कॉलम। तो वही बोला गया कि मैट्रिक्स इज एन ऑर्डर रेक्टेंगुलर एरे। आपका एक ये क्या है, ऑर्डर्ड है रेक्टेंगुलर एरे, यानी कि कोई आयताकार रूप में होगा, कोई नंबर्स होंगे, उनमें क्या होंगे, रियल हो सकते हैं या फिर कॉम्प्लेक्स हो सकते हैं या फिर कोई फंक्शन हो सकता है। किस टाइप में, इन हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल लाइंस के रूप में, जिसको हम लोग क्या बोलेंगे, रोज एंड कॉलम। आपको कभी भी कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। आप एक नोट भी कर सकते हैं कि ये जो सीधे लाइन आपको दिखेंगे इसको क्या बोला जाता है, रोज। और आपको जो ये वर्टिकल लाइन जो खड़ा दिखेगा आपको क्या बोल सकते हैं, इसको कॉलम। बहुत सारे बच्चे पूरे पढ़ लेते हैं मैट्रिसेस, डिटरमिनेंट, आगे लीनियर इक्वेशन में भी, तो याद ही नहीं रहता कि रोज एंड कॉलम किसको बोलते हैं। ठीक है, अब देखिए एक एग्जांपल है। पहले हम ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स में चलते हैं, उसके बाद आपको एग्जांपल क्लियरली समझ में आएगा। तो देखिए कोई भी, अगर हम कोई बुक शॉप में भी जाते हैं तो बोलते हैं कि आर डी शर्मा का बुक दीजिए, सिंगेज का बुक दीजिए, तो बुक वाला तुरंत निकाल के दे देता है। कैसे, कि उसको पता होता है कि कहाँ पे बुक रखा हुआ है। तो मैट्रिसेस का यूज क्या है, मतलब कि इसका कोई पार्टिकुलर वैल्यू नहीं होता। हमेशा याद रखना, याद रखिएगा कि इसका कोई पार्टिकुलर वैल्यू होता ही नहीं। मैट्रिसेस में इसका वैल्यू होता नहीं। ये सिर्फ क्या है, अरेंजमेंट का काम कर रहा है। क्या कर रहा है, रेक्टेंगुलर एरे है जो क्या काम करता है, सिर्फ अरेंजमेंट का। याद रखना है, सिर्फ क्या काम करता है आपका, अरेंजमेंट का। कोई भी चीजों को अरेंज करके रख सकते हैं कोई भी यहाँ, लेकिन मैथ्स में पढ़ रहे हैं तो क्या हो सकता है, नंबर्स हो सकते हैं, रियल और कॉम्प्लेक्स हो या फिर फंक्शन। तो देखिए कि यहाँ पर दिखाया गया ये 1 1, ये 1 2, ये 1 3, ये 1 n। तो ये क्या बताता है, ये जो नंबर्स आपके बताए गए हैं ना, तो ये बताता है कि किस रो में और किस कॉलम में है। ये 1 1 का मतलब क्या हुआ, देखिए आप ही बता सकते हैं, ये कौन सा रो है, ये कौन सा रो है, R1। ये कौन सा रो है, R2। ये कौन सा है, R3। इसी तरीके से चलते जाएगा। फर्स्ट वाला जो चीज दिखेगा आपको, जो भी चीजें फर्स्ट में दिख रही है वो हमेशा क्या होती है, रोज। और जो सेकेंड वाले चीजें दिख रही है आपको क्या दर्शाएगा, वो कॉलम। तो देखिए ये कौन सा है, ये कॉलम C1। ये कौन सा है, C2। ये कौन सा कॉलम आपका हो जाएगा, C3। और ये कौन सा हो जाएगा, Cn, nवा कॉलम। और ये रो कौन सा हो जाएगा, Rm। तो हमेशा बोला कि जो फर्स्ट चीज दिखाएगा वो हमेशा किसके बारे में इंफॉर्मेशन देगा, रो के बारे में। और जो सेकेंड चीज होगा वो किसके बारे में इंफॉर्मेशन देगा, कॉलम के बारे में। तो वही दिखा रहा है कि ये 1 1 मतलब यहाँ जो एलिमेंट होगा रियल हो सकता है, कॉम्प्लेक्स या फिर कोई फंक्शन होगा। तो ये 1 1 का मतलब क्या बताया कि फर्स्ट वाला जो चीज है आपको क्या बता रहा है, रो का इंफॉर्मेशन दे रहा है। और ये जो सेकेंड वाला चीज है आपको क्या इंफॉर्मेशन दे रहा है, कॉलम का इंफॉर्मेशन दे रहा है। तो हम लोग कोई भी नंबर हो, कोई भी एंट्रीज हो, नंबर्स हो या फिर कोई भी एंट्रीज हो, तो आपको बता दिया गया कि अरेंज कर दिया गया, बट ये एग्जैक्ट इंफॉर्मेशन दे देता है ना कि किस रो और किस कॉलम में है। तो देखिए ये 1 1 इसका मतलब क्या है कि फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम। इसका मतलब क्या है, ये रो तो सेम ही रहा ना, कॉलम देखिए 1 से लेकर कहां बढ़ गया 2।
इसकी बात कर रहे हैं हम, तो ये कौन सा बताया, ये 1 2, इसका मतलब क्या है, फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम, ये 1 3, रो तो वही है, कॉलम 1 2 3, तो कौन सा बन गया, रो 1 और कॉलम 3। अगर इसकी बात करें तो ये कौन सा है, देखिए रो 2 कॉलम 3, इसी तरीके से चलते जाएगा, कोई भी नंबर आप बात कर सकते हैं। अगर हम इसी को उठाते हैं ये M2, तो क्या हो सकता है इसका बताइए, कि फर्स्ट वाला चीज हमेशा किसके बारे में इंफॉर्मेशन देता है, रो के बारे में, और सेकंड वाला हमेशा कॉलम के बारे में। तो फर्स्ट वाला चीज क्या है, ये M2, M का मतलब रो के इंफॉर्मेशन दे रहा है, और 2 जो है आपका किसके बारे में इंफॉर्मेशन दे रहा है, कॉलम के बारे में। तो क्या हो गया ये M2 मतलब ये जो एलिमेंट है कहां पर स्थित है, कहां पे इसका जो पोजीशन है। तो अगर पोजीशन हम नोट करना चाहेंगे तो बोल सकते हैं ना कि M1 रोज और सेकेंड कॉलम में है। अगर हम बात करें इसका तो ये क्या हो जाएगा, M रो और Nth कॉलम में है। तो कोई भी एक नंबर अगर हम बोलेंगे 8 2 4, यानी कि ये 2 4, तो कहां हो जाएगा, सेकेंड रो फोर्थ कॉलम। क्या बता रहा है, सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम। तो हमेशा कंक्लूजन क्या निकला आपके पास, कि जो आपका फर्स्ट वाला जो चीज होगा, जो नंबर आपको नोट किया गया है, तो फर्स्ट वाला जो आपको दिखेगा याद रखने के लिए, वो हमेशा किसके बारे में इंफॉर्मेशन देगा, रो के बारे में। और जो सेकेंड वाला सेकेंड लिखा होगा उसको किसको बारे में इंफॉर्मेशन देता है, ये कॉलम के बारे में। यानी कि जो नंबर का जो एग्जैक्ट नोटेशन होता है, ये 1 1 ये 2 2, यानी ये फर्स्ट वाला ये सेकेंड वाला, तो फर्स्ट वाला किसको इंफॉर्मेशन दे रहा है, रो के बारे में, सेकेंड वाला कॉलम के बारे में। तो इतना पता चल गया कि रो एंड कॉलम। अब हम लोग बात करते हैं ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। क्या बात कर रहे हैं, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। तो देखिए कोई भी एक मैट्रिसेस में हम देखते हैं कि बहुत सारे रो बहुत सारे कॉलम हो सकते हैं। तो ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स ये बताता है ना कि कोई भी एक मैट्रिक्स में कि कितना नंबर ऑफ रोज एंड कितना नंबर ऑफ कॉलम हो सकता है, कितना नंबर ऑफ रोज एंड कितना नंबर ऑफ कॉलम हो सकता है। तो इसका डेफिनेशन देखिए क्या बोला गया है, या मैट्रिक्स हैविंग m रोज, कोई भी एक मैट्रिक्स है जिसका कितना रोज है m। अगर हम इसी की बात करते हैं तो इसमें कितने रोज है, टोटल रोज कितने हैं, m रोज, ठीक है। टोटल रो की संख्या कितनी है m, एंड n कॉलम, n कॉलम का संख्या कितना है, n कॉलम है। हमेशा देख लीजिए अगर ये लास्ट पोजीशन का बात किया जाए तो ये कौन सा एलिमेंट है आपका, m रो में है और n कॉलम में है, ठीक है। तो कोई भी जो मैट्रिक्स है ले लिए कि जिसमें m रो है एंड n कॉलम है, तो इज कॉल्ड या मैट्रिक्स ऑफ या मैट्रिक्स हैविंग m रोज एंड n कॉलम इज कॉल्ड या मैट्रिक्स ऑफ m by n ऑर्डर का, इज कॉल्ड ऑफ मैट्रिक्स m by n ऑर्डर का। तो इसको क्या रीड करेंगे, आपका कौन सा ऑर्डर का मैट्रिक्स बन गया ये, m क्रॉस n। तो इसको रीड किया जाता है ना, रीड एज m by n मैट्रिक्स। यानी कि कोई भी मैट्रिक्स में, या फिर अगर कोई मैट्रिक्स में 2 रो है एंड 3 कॉलम है, तो उसका क्या हो जाएगा ऑर्डर, 2 by 3 ऑर्डर का। पहले इसको नोट कर लीजिए, वीडियो को पॉज करके नोट कर सकते हैं। तो देखिए क्या बोला गया कि कोई भी एक मैट्रिक्स लेते हैं, जैसे कि हम लिए 1 2 3, सॉरी थोड़ा सा नीचे हो गया, एक मैट्रिक्स ले रहे हैं हम 1 2 3 4 5 0 7 8, ठीक है। अगर इसमें बात किया जाए रो की संख्या कितनी है, देखिए ये कौन सा हुआ, रो 1, ये कौन सा हुआ, रो 2, ठीक है। कॉलम कितने आपके पास, ये C1 शॉर्ट फॉर्म में, C2 C3 एंड बिकम C4। तो अगर इसका ऑर्डर हम लिखना चाहेंगे, अगर ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स, तो कौन सा मैट्रिक्स है ये, तो कौन सा हो जाएगा, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स ये इक्वल टू कितना हो जाएगा, कितना रो कितना है 2 एंड कॉलम का संख्या कितना है 4। तो क्या हो जाएगा 2 by 4। रीड कैसे करेंगे, 2 by 4 ऑर्डर, इसका ऑर्डर कितना मिल गया आपको 2 by 4। और एक बात कहना भूल गया कि जैसे ये जो आपका जो पोजीशन बता रहा था, इसको एक शॉर्ट फॉर्म में ऐसे भी डिनोट किया जाता है, ये इज इक्वल टू ये आई जे m क्रॉस n। अब टोटल मिला आपको कि इसका जो जनरल नोटेशन है किस टाइप में हम लिख सकते हैं। तो देखिए जो जनरल नोटेशन आपका होगा कि
कोई भी एक मैट्रिक्स है, ये आई जे एम बाय एन। अब देखिए एग्जैक्ट पोजीशन आपको मिलते जाएगा। आई क्या बता रहा है, पोजीशन इन रो में कहां पर पोजीशन है सो। जे आपको क्या इंफॉर्मेशन दे रहा है कि पोजीशन इन कॉलम, क्या इंफॉर्मेशन दे रहा है, पोजीशन इन कॉलम। और एम क्रॉस एन आपको पता ही चल गया होगा कि क्या इंफॉर्मेशन देता है एम क्रॉस एन, कि किस ऑर्डर का मैट्रिक्स है। ओके, तो आपको एक रिजल्ट मिल गया, एक जनरल नोटेशन मिल गया कि कोई भी मैट्रिक्स को शॉर्ट फॉर्म में कैसे डिनोट कर सकते हैं। ये इज इक्वल टू ये आई जे और एम क्रॉस एन, और जहां पे एम क्रॉस एन आपको क्या इंडिकेट करता है, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। जैसे हम अभी डिनोट किए थे, जैसे ये, तो ये कौन सा पोजीशन है, रो 1 कॉलम 1, यानी कि ये कौन सा पोजीशन हो गया, ये 1 1। तो हमेशा पहले ही बात बोलते आए कि जो फर्स्ट वाला चीज होता है किसके बारे में इंफॉर्मेशन दे रहा है, रो के बारे में, और सेकेंड वाला जो है वो किसका इंफॉर्मेशन देता है, पोजीशनिंग कॉलम के बारे में। तो वही दिखाया कि 1 किसके बारे में इंफॉर्मेशन दे रहा है, कि रो 1 में है ये एलिमेंट, ये एंट्रीज, और फिर सेकेंड 1 किसके बारे में इंफॉर्मेशन दे रहा है कि कौन से कॉलम में है। अगर हम 0 की बात करें तो इसका पोजीशन क्या हो जाएगा, आप ही लोग बताइए थोड़ा कि कौन सा रो में है। पहले तो रो कितना हो जाएगा, ये रो कितना है, सेकेंड रो में, और कॉलम कौन सा है, 3। तो कौन सा कॉलम बन गया, 8 2 3। तो वही इसका जनरल नोटेशन क्या डिनोट कर दी, ये आई जे एम बाय एन। तो ये आई किसके बारे में इंफॉर्मेशन दिया, पोजीशन इन रो, एंड जो जे किसके बारे में इंफॉर्मेशन दिया, पोजीशन इन कॉलम, और एम क्रॉस एन ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स, जिसको एम क्रॉस एन ना बोल के क्या बोल रहे थे हम लोग, कि एम बाय एन ऑर्डर का मैट्रिक्स है। ठीक है, तो चलिए यहां तक बातें सब क्लियर हो गई कि जो फर्स्ट वाला चीज है हमेशा इंफॉर्मेशन देगा रो के बारे में, सेकंड वाला कॉलम के बारे में। मैट्रिक्स क्या है कि एक अरेंजमेंट है नंबर का, जो कि रियल भी हो सकता है, कॉम्प्लेक्स भी हो सकता है, और कोई एक फंक्शन का। ठीक है, तो चलिए कोई हम लोग क्वेश्चन लेते थोड़ा सा। बोला है द number of matrices having 7 elements is and possible order। तो क्या बोला है कि द नंबर ऑफ मैट्रिसेस हैविंग 7 एलिमेंट, कोई भी एक मैट्रिक्स है जिसके पास कितना एलिमेंट दिया गया आपको, 7 एलिमेंट, और क्या पूछा है कि एंड पॉसिबल ऑर्डर, और ऑर्डर भी क्या हो सकता है। तो देखिए खुद से ट्राई भी कर सकते हैं, वीडियो को पॉज करके देखते क्या होता है। देखिए क्या दिया गया आपके पास, 7 एलिमेंट है। ठीक है, तो हमेशा क्या बोले कि मतलब मैट्रिक्स के डेफिनेशन से ही कि एक रेक्टेंगल बनना चाहिए, हमेशा क्या होना चाहिए, एक रेक्टेंगल के टाइप में लगना चाहिए, उसके फॉर्म में होना चाहिए थोड़ा बहुत। तो जैसे अगर हम मैट्रिक्स लिखते हैं 2 4 5 3 6, यहाँ पर कुछ नहीं है। ठीक है, यहाँ पे 2 0 1 -1 5 एंड बिकम 6। तो इनमें से कौन सा एक मैट्रिक्स है, तो देखिए ये तो एक रेक्टेंगल के फॉर्म में तो लग ही नहीं रहा है, यहाँ पर खाली है, तो ये डायरेक्ट क्या हो जाएगा इससे, और ये इसमें तो पूरा एक रेक्टेंगल के टाइप में लग रहा है। तो मैट्रिक्स सबसे पहले कौन हुआ, ये तो नहीं, ये हो गया। ठीक है, तो इसी टाइप में दिया गया कि 7 एलिमेंट है, तो आप किस टाइप के मैट्रिसेस बना सकते हैं, उसका पॉसिबल ऑर्डर क्या हो सकता है। ठीक है, और नंबर ऑफ मैट्रिसेस, ऐसे कितने मैट्रिसेस बनेंगे। तो देखिए 7 एलिमेंट है, तो किस टाइप से अरेंज हो सकते हैं ये 7 एलिमेंट, या तो 1/7 जिसका एक रो 7 एलिमेंट, या फिर 7 क्या हो सकता है आपके पास, रो एंड 1 कॉलम।
इसके अलावा और कुछ हो सकता है क्या? और कुछ हो ही नहीं सकता। आप खुद से चेक कर सकते हैं। 1 इंटू 7, या तो एक रो 7 कॉलम, या फिर 7 रो, या फिर एक कॉलम। तो ये आपका क्या हो गया? ऑर्डर। तो पूछा कितना था कि नंबर ऑफ मैट्रिसेस कितने हो सकते हैं, तो ऐसे पॉसिबल नंबर ऑफ मैट्रिसेस आपके पास कितने हो जाएंगे? 2। एक फर्स्ट मैट्रिक्स एंड सेकंड मैट्रिक्स। तो जिसका कि एक का ऑर्डर कितना होगा? 1/7 एंड सेकंड का 7/1। अगर इसी टाइप से अगर हम मान के चलिए फर्स्ट क्वेश्चन था, अगर हम आपको बोले कि एक मैट्रिक्स है जिसके पास 8 एलिमेंट्स हैं, तो आपका वही सेम क्वेश्चन है कि नंबर ऑफ मैट्रिसेस कितने बनेंगे और क्या आपका पॉसिबल ऑर्डर क्या हो सकता है। तो सिंपल है, 8 एलिमेंट से तो क्या कर सकते हैं, सबसे पहले अगर कुछ नहीं आ रहा है तो क्या हो सकता है? 1/8 और 8/1 हो सकता है कि नहीं? आराम से हो सकता है। देखिए 7 का फैक्टर नहीं हो रहा था ना, इसीलिए हम 1/7 और 7/1 जिसका फैक्टर नहीं हो सकता आराम से कर सकते हैं। लेकिन 8 का फैक्टर हो सकता है, किसके फॉर्म में? 4 इंटू 2। तो देखिए या तो ऐसे भी लिख सकते हैं 2/4 या फिर 4/2। ठीक है, देखिए एक रो 8 कॉलम, 8 रो 1 कॉलम, ये तो 2 पॉसिबल ऑर्डर हो गया। कोई बच्चे बोलेंगे कि नहीं कि 1/8 और 8/1 सेम नहीं लग रहा है। तो देखिए यहाँ पर थोड़ा सा डिफरेंस है कि फर्स्ट वाला चीज हमेशा किसके बारे में इंफॉर्मेशन दे रहा है आपको? रो के बारे में। तो फर्स्ट वाला चीज क्या हो गया कि 1/8, तो 1 रो 8 कॉलम, यहाँ पे 8 रो 1 कॉलम। डिफरेंस है ना, फर्स्ट में कितना रो बता रहा था? 1 रो, और सेकेंड में कितना बता रहा है? 8 रो। और देखिए और 8 एलिमेंट्स का फैक्टर किए तो क्या हो गया? या तो फिर इसका 2 रो 4 कॉलम और 4 रो 2 कॉलम हो सकता है, कुछ भी। और कोई पॉसिबल ऑर्डर हो सकता है क्या? और कोई पॉसिबल ऑर्डर आपके पास हो ही नहीं सकता। अगर आपके पास बोले कि देखिए कोई भी एक मैट्रिक्स ले लेते हैं जिसका एक रो हो, कितना हो? 7 कॉलम, तो आराम से हो सकता है। जैसे 1 2 3 4 5 0 7। देखिए आराम से इसका रो कितना है? रो का संख्या तो एक ही है, कॉलम कितना है? 1 2 3 4 5 6 7। आराम से अगर कोई भी उठा लें, अगर इसी का इसका कितना रो बोला है? 2 रो, तो कितना आ जाएगा? देखिए 2 रो एंड 4 कॉलम, 2 4 6 8, कितना हो गया? फर्स्ट रो एंड देखिए फर्स्ट रो सेकेंड रो का टोटल नंबर कितना है? 2 रो एंड कॉलम आपके पास कितना बना? देखिए 1 C1 C2 C3 एंड बिकम C4। देखिए 4 कॉलम बना। टोटल एलिमेंट देख लीजिए जितना भी होता है, कितना? 4 ऊपर 4 नीचे, कितना हो गया? 8 एलिमेंट। तो आराम से इस टाइप से क्वेश्चन मिलेगा आपको कि कोई भी इतने एलिमेंट्स है तो आपका पॉसिबल ऑर्डर क्या हो सकता है, एंड उसके बेसिस पर नंबर ऑफ मैट्रिसेस। तो इसका नंबर ऑफ मैट्रिसेस कितना बन जाएगा? एक मैट्रिक्स बना 1/8 ऑर्डर का, दूसरा 8/1, तीसरा 2/4 एंड 4/2। तो नंबर ऑफ मैट्रिसेस आपके पास कितना बन गया? 4। जितना ऑर्डर का है तो उतना मैट्रिसेस भी बन जाएंगे आपके पास। ये मतलब ऑब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन है, मे भी आ सकता है आपके लेवल में, बोर्ड लेवल में। देखिए देखिए आपके पास नेक्स्ट क्वेश्चन है। क्या बोला है कि कंस्ट्रक्ट या 2/3 ऑर्डर का मैट्रिक्स आपको कंस्ट्रक्ट करना है, बनाना है। whose elements are given by ये IJ I plus 2J। ओके, A plus IJ I plus 2J। तो आपके पास क्या क्या हो सकता है? देखिए क्या बोला है? कंस्ट्रक्ट 2/3 ऑर्डर का मैट्रिक्स। तो यहीं से दिख रहा है कि रो कितना होगा आपके पास? 2, कॉलम कितना होगा? 3। तो जिसका एलिमेंट आपको दिया गया है AIJ इज इक्वल टू I plus 2J। तो हम पहले भी बोले थे AIJ शॉर्ट फॉर्म का नोटेशन था, और इसके बाहर क्या होता था? ऑर्डर ऑफ मैट्रिसेस। तो इसको डिनोट किया जाता था। तो देखिए सबसे सिंपल है,
आपको कैसे शो करना है कि आई जे क्या बताता था, आई आपको बताता था कि रो का पोजीशन क्या है, कोई भी एलिमेंट में, कोई भी एलिमेंट का रो में क्या पोजीशन है। जे क्या बताता था कि कॉलम में उसका पोजीशन क्या है। तो लेट करेंगे सबसे पहले, लेट 2/3 ऑर्डर का मैट्रिक्स हम लेट करते हैं। क्या दिया हुआ है एलिमेंट, ए आई जे इज इक्वल टू आई प्लस 2 जे। तो हम शो करते हैं, सॉरी लेट कर रहे हैं कि जो 2/3 ऑर्डर का मैट्रिक्स है वो आपका क्या हो जाएगा, ये आई जे इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, रो कितना है 2, कॉलम कितना है 3। तो हमको रो कितना चलना है 2, कॉलम कितना चलना है 3, 3 स्टेप चलना है यानी कि कॉलम के अनुसार। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये 1 1 होगा, ये 1 2, कॉलम कितना होगा 1 2, रो तो अभी मतलब है नहीं, ये 1 3, कॉलम 3 हो गया। अब रो कितना बोला, रो कितना हुआ अभी तक, एक रो और चलना, कितना रो है 2, ये 1 2, सॉरी ये 2 1, ये 2 2, ये 2 3। आपके कितने ऑर्डर का मैट्रिक्स है, 2/3 ऑर्डर का, ठीक है 2/3 ऑर्डर का। तो आपका एलिमेंट जो दिया हुआ है ए आई जे इज इक्वल टू आई प्लस 2 जे, ठीक है। तो गिव है क्या दिया हुआ है आपके पास, ए आई जे इज इक्वल टू आई प्लस 2 जे, ओके। तो सबका अगर वैल्यू निकालना है, ये 1 1, ये 1 2, ये 1 3, ये 2 1 2 2 2 3 का, तो आराम से वैल्यू हम पुट कर सकते हैं जो हमको आंसर दे देगा। तो निकालते हैं, ये 1 1, ये 1 1 क्या हो जाएगा, आई की जगह पर कितना है 1, जे की जगह पर भी कितना है 1। तो आरएचएस में भी वैल्यू बैठा देंगे, कितना हो जाएगा 1 प्लस 2 इंटू 1 कितना हो गया 1 प्लस 2 कितना हो गया 3। उसके बाद ये 1 2 इसी प्रकार से बैठा देना वैल्यू, 1 प्लस 2 इंटू 2, 2 2 जा 4 और 1 बिकम्स 5। ये 1 3 क्या हो जाएगा 1 प्लस जे की जगह कितना है 3, कितना हो गया आपका 7। ये 2 1 क्या हो जाएगा आपके पास, यहां से 1 प्लस, सॉरी आई की जगह पर 2 आ गया ना, तो 2 इंटू 1 कितना हो गया 2 प्लस 2 4, और ये 2 2 क्या हो जाएगा 2 प्लस, और यहाँ से 2 इंटू 2 कितना हो गया 2 2 जा 4 और 6। यहाँ से चलते हैं, ये 2 3 क्या हो जाएगा आई की जगह पर 2, जे की जगह पर 3, तो क्या हो गया 3 2 जा 6 एंड बिकम्स 8 हो जाएगा। तो देखिए हम क्या किए, ए आई जे इक्वल टू क्या दिया हुआ था आई प्लस 2 जे, उसके फॉर्म में आपको 2/3 ऑर्डर का मैट्रिक्स आपको बनाना है। तो ए आई जे पहले हम मान लिए, ये 1 1, ये 1 2 1 3, रो 1 रो 2 कॉलम 3 है, आराम से मान सकते हैं। और अगर कुछ बोलता तो और आगे बढ़ जाते इसी प्रकार से। तो देखिए ए आई जे इज इक्वल टू कितना था आई प्लस 2 जे, तो ये 1 1 सबका एक पार्टिकुलर वैल्यू निकाल के उस पर पुट कर देंगे तो मेरा आंसर मिल जाएगा। तो ये 1 1 कितना मिल गया आपको, आई की जगह पर 1 है, जे की जगह पर भी कितना है 1 है, तो आई की जगह पर कितना बैठा दिए 1, जे की जगह पर भी कितना बैठा दिए 1। इसी तरीके से सॉल्व करते हैं, आपको निकल गया ये 1 1 1 2 1 3 2 1 2 2 2 3, सबका 6 एलिमेंट का वैल्यू निकल गया। तो आपके पास क्या हो जाएगा फाइनल ऑर्डर का मैट्रिक्स, देखिए ये नाम दे देते हैं। तो नाउ रिक्वायर्ड मैट्रिक्स, जो मैट्रिक्स हमको चाहिए था, रिक्वायर्ड मैट्रिक्स आपको क्या मिल जाएगा, ये आई जे हम लिख सकते हैं क्या इसको, इसका ऑर्डर साथ में कितना है 2/3, 2/3 सबका वैल्यू पुट कर देना है। वैल्यू कितना आपका पास आया 3 5 7, किसमें रो में 3 5 7, और यहां से 4 6, और आपके पास कितना आया ये, तो ये आपके पास क्या हो गया ये आंसर। तो इस टाइप के क्वेश्चन बहुत सारे मिलेंगे आपको कि 3/3 ऑर्डर का निकालिए, 4/4 ऑर्डर का, 3/4 कुछ भी निकाल दे सकता है। बस इसी स्टेप को और आगे बढ़ाना। अगर 3/3 ऑर्डर का दे देता, अगर 3/3 ऑर्डर का दे देता तो आपके पास कॉलम कितना था 3 तो था ही, रो और क्या बनाना पड़ता एक ठो और, तो क्या हो जाता है यहाँ से स्टार्ट होता है 3 1 3 2 3 3, आराम से हो सकता था। तो इसी प्रकार से कोई भी क्वेश्चन मिले आपको सॉल्व करने आना चाहिए, ठीक है। आज के लिए हम लोग क्या पढ़ चुके हैं कि मैट्रिक्स होते क्या है और उसको कैसे डिनोट किया जाता है, उसके बाद
उसका शॉर्ट नोटेशन हम देखें कि ए इज इक्वल टू आई जे। आई किसके बारे में बताता है कि कौन से रो में है, और जे आपको बताता है कौन से कॉलम में है। और उसके बाद क्या दिए, एम क्रॉस एन, जो कि आपके ऑर्डर ऑफ मैट्रिसेस बता रहा था कि एम क्या बताता है कि नंबर ऑफ रोज, एंड एन क्या बताता है नंबर ऑफ कॉलम। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, बस कुछ क्वेश्चन नोट कर देता हूँ, बना लीजिएगा, इजी है, आराम से बन जाएगा। और नहीं बनेगा तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइएगा। पहला क्वेश्चन है, कंस्ट्रक्ट 3x3 ऑर्डर का मैट्रिक्स है, 3x3 ऑर्डर का मैट्रिक्स, whose elements are given by ये I j is equal to I plus j का होल स्क्वायर बाय 2। फर्स्ट क्वेश्चन है। सेकंड क्वेश्चन सेम यही क्वेश्चन है, बस ए आई जे का वैल्यू चेंज कर रहा हूँ। ए आई जे का वैल्यू आपका हो जाएगा, सेम है, सेम एज एवर, बस आपका वैल्यू चेंज हो जाएगा। ए आई जे इज इक्वल टू आई प्लस 2j, इसका होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2। ठीक है, और कुछ क्वेश्चन दे रहे हो। थर्ड क्वेश्चन है कि एक मैट्रिक्स है ये आई जे इज इक्वल टू 1 - 2 5 3 4 -6 9 15 30 and B 7 6 8 -1 0 5 4 3 2। ठीक है, तो इसी टाइप में क्वेश्चन देते जा रहा हूँ, कुल मिला के 10 तो करना ही हो ही जाएगा। इसका फर्स्ट है आपका, ये फर्स्ट है, कोई बात नहीं, चलिए। ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स ये। सेकंड है ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स बी। एक काम करते हैं, बी को थोड़ा चेंज करते हैं, बी आई दे देता हूँ। ठीक है, कोई बात नहीं, ये था तो स्मॉल, ये बी है तो स्मॉल बी। थर्ड आपका कि नंबर ऑफ एंट्रीज इन ये। एंट्रीज बोले या एलिमेंट बोले सेम बात है, कि कितने नंबर ऑफ एलिमेंट है ये में, या फिर एंट्री, सेम बात है। 4 है कि B2 3 कॉमा B22 B31, इसका आपको वैल्यू बताना है कि कौन कौन सा वैल्यू होगा। ठीक है, 5 है ये 22, ये 23, ये 11। ओके, एंड 6 आपका दे रहा हूं कि चलिए 5 कितना हो गया आपके पास 2, और इधर 5 7। 4 क्वेश्चन है कि नंबर ऑफ मैट्रिसेस having 18 elements and possible order। ओके, एक मैट्रिसेस है जिसके पास कितने हैं 18 एलिमेंट्स हैं,
तो कितने नंबर ऑफ मैट्रिसेस होंगे और उसके पॉसिबल ऑर्डर क्या होंगे, ठीक है। और आपके पास एक दे रहा हूँ सेम क्वेश्चन है एंड जिसके पास 20 एलिमेंट होंगे, ठीक है। सब इजी क्वेश्चन आराम से बन जाएंगे, आराम से एक बार फिर से लेक्चर को देखना, आराम से क्वेश्चन हो जाएंगे, ठीक है। इधर है, इधर 5 3 8 2 10, यहाँ 2 क्वेश्चन है आराम से। तो ठीक है, आज के लिए बस इतना ही, थैंक यू।